हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी लिबेनस्टीन्स अप्रोच टू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। लिबेनस्टीन अप्रोच टू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, या हम इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लिबेनस्टीन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कभी लिबेनस्टीन अप्रोच टू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पूछा हो या लिबेनस्टीन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट के बारे में पूछा हो, तो याद रखना कि दोनों जो टॉपिक है दैट इज सेम। ठीक है, दोनों टॉपिक्स हमारे सेम है। अब यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक किस टॉपिक के अंदर आएगा, ये हमारा टॉपिक आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम आज का ये टॉपिक पढ़ लेंगे लिबेनस्टीन अप्रोच, उसके बाद हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो एंटायरली कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? और जितनी मैंने आप लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाकी टॉपिक्स लिखवाए हैं, ठीक है, उनको भी देख लेना। जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगा। आप जाकर देखिए, सीक्वेंस में देखिए, पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, और साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है, वीडियो देखते साथ आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू। अब आज की क्लास की हम बात करें, दैट इज लिबेनस्टीन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, या मैंने दूसरा नाम है आपको इसका क्या बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज लिबेनस्टीन अप्रोच टू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। अब यहाँ पे सबसे पहले लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या होता है, ठीक है, जिनको नहीं पता, वैसे मैंने आपको नेल्सन के जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप वाली थियोरी थी मैंने आपको वहां बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का, ये कॉन्सेप्ट हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है। डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या होती है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हमारी प्रॉब्लम होती है कि वहां पे जो लो इनकम है, और लो इनकम होने की वजह से क्या होता है, लो सेविंग्स होती हैं। लो सेविंग्स implies लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दीज इकोनॉमीज, और अल्टीमेटली हमने जहां से स्टार्ट किया था लो लेवल ऑफ इनकम से, हम वापिस आकर लो लेवल ऑफ इनकम पे ही पहुंच जाते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। कि मतलब हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो ग्रो नहीं कर रहा, हमारी इनकम ग्रो नहीं करी, हमारी कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो ग्रो नहीं कर रही, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा साइकिल है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक ट्रैप है। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आकर हम लोगों ने इसको खत्म किया। अब नेल्सन का जब मैंने आपको पढ़ाया था, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला था, उन्होंने बोला वन ऑफ द रीजंस जो उन्होंने डिस्कस किया था नेल्सन ने लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। बट यहाँ पे जब हम किसकी बात करेंगे, लिबेनस्टीन की, लिबेनस्टीन यहाँ पे पॉपुलेशन के अलावा भी कहते हैं कि काफी सारे और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो क्या करेंगे, जो आपका इनकम को बढ़ने नहीं दे रहे। मतलब लो इनकम के लिए देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू लिबेनस्टीन विच आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जैसे आप लोगों को याद होगा कोविड आया। ठीक है, जब हम कोविड आया तो उस समय क्या हुआ, कोविड 19 के टाइम, उस समय इकोनॉमी को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे इस तरीके की कंडीशंस बनना स्टार्ट हो गई कि हमारी इकोनॉमी में लोग जो काम कर भी रहे थे उनको भी जॉब लॉस फेस करना पड़ा। साथ ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, इनकम लॉसेस हो गया, बहुत कुछ हुआ इकोनॉमी में उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कोविड 19, ठीक है, एक डिजीज थी जिस जो ओवर पॉपुलेशन के अलावा कोई फैक्टर हमें देखने को मिला, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लो इनकम इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे बेसिकली लिबेनस्टीन ने बाकी फैक्टर्स की बात की। इन्होंने बोला जब भी हम इकोनॉमी को देखते हैं तो इकोनॉमी में हमें क्या देखने को मिलते हैं, शॉक्स, और हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्टिमुलेंट्स। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी वाई लिबेनस्टीन अप्रोच टू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, या हम इसको दूसरा नाम क्यों कहते हैं, लिबेनस्टीन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट।
रीजन हम देखेंगे कि इसको लिबनस्टीन्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली लिबनस्टीन क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी में एक हमें शॉक्स दिखाई देते हैं, एक हमें स्टिमुलेंट्स दिखाई देते हैं। शॉक्स की अगर बात करें, शॉक्स क्या है? शॉक्स आर द इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस। शॉक्स क्या है? इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस, जिसकी वजह से हमारी जो इनकम है वो ग्रो नहीं कर पा रही। ठीक है। और दूसरा क्या है? स्टिमुलेंट्स इन द इकोनॉमी। स्टिमुलेंट्स का मतलब इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस। जब भी इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस ग्रेटर देन होगी इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस, इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस अगर आपकी ग्रेटर देन हो किससे? इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस, तो आप लोग मुझे बताइए इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या इकोनॉमी में आपको ग्रोथ दिखाई देगी या इनकम में डिक्लाइन दिखाई देगा? यहाँ पे हमारी इनकम में क्या दिखाई देगा? डिक्लाइन। मतलब अगर हमारी इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस ग्रेटर देन हो इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस से, तो हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमी में लो इनकम होगा। और अगर हमें इकोनॉमी में क्या चाहिए? अगर हमें इकोनॉमी के अंदर हाई इनकम चाहिए, हम चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इनकम ग्रो करे, इसका मतलब इसका रिवर्स होगा। रिवर्स होने का मतलब उस समय इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? आपकी जो इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस है दैट शुड बी ग्रेटर देन योर इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस। इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस से अगर ज्यादा होंगी तब इकोनॉमी के अंदर क्या हमें दिखाई देगा? ग्रोथ दिखाई देगी, हाई इनकम दिखाई देगा। जो हमारी इकोनॉमीज में, डेवलपिंग इकोनॉमीज में जो लो लेवल इनकम के ऊपर हम फंस चुके हैं, अगर हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो लिबनस्टीन ने बोला कि आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए। अब इसी कंडीशन को मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगी आपको। बेटा सेकेंड, यहाँ पे देखो, जो हमारी इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस है मैं उसको डिनोट करूंगी ZT से। जो हमारी इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस है मैं उसको डिनोट करूंगी XT से। XT योर इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जब मैं डायग्राम बनाऊंगी तो आपको समझ होना चाहिए कि ZT कर्व हमारी क्या डिनोट करेगी? इट डिनोट्स इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस। और XT हमारी क्या डिनोट करेगी? इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे वी हैव पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे? वाई एक्सिस पे वी हैव पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन। देखिए डायग्राम में जब मैं बना रही हूँ आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में तो पता है, बट काफी लोगों को यहाँ पे पर कैपिटा इनकम तो पता है, बट यहाँ पे आप लोगों को इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ में और इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन में हो सकता है काफी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो। सबसे पहले जब हम इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये वो फैक्टर्स है जो इनकम को डिक्लाइन करेंगे, मतलब पुल डाउन। These are the factors that are responsible to pull down the per capita income। ठीक है। इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन का मतलब क्या है? फैक्टर्स that pull down per capita income, पर कैपिटा इनकम। और दूसरा, अगर हम लोगों ने क्या बोला? इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ। वो फैक्टर हैं जो क्या करेंगे? जो आपकी इनकम को बूस्ट करेंगे। ठीक है। जिसकी वजह से आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बूस्ट करेंगी। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ की, यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं? हमारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्योंकि आपको पता है जब भी इन्वेस्टमेंट होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? इकोनॉमी में ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा और इनकम ग्रो करेगी। फिर दूसरा हम लोगों को यहाँ पे क्या देख सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट
तीसरा, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ क्या है? ये वो फैक्टर्स है जो आपकी इकोनॉमी में बूस्ट करेंगे किसको? पर कैपिटा इनकम को। और जो हमारा इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन है, ये वो फैक्टर्स है जो पुल डाउन करेंगे पर कैपिटा इनकम को। क्लियर? अब यहाँ पे पुल डाउन कौन कौन से फैक्टर कर सकते हैं? जैसे ओवर पॉपुलेशन हो गया। इसके अलावा आप लोग सोचिए क्या फैक्टर हो सकते हैं? कस्टम हो सकता है, या कई बार क्या होता है, डिसइंसेंटिव्स टू वर्क हो सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी काम करोगे, आपको जितना गुजारे के लिए चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको उतना मिल जाएगा, तो हम लोग वो भी कह सकते हैं कि डिसइंसेंटिव टू वर्क वापिस से एक फैक्टर बनता है दैट पुल डाउन द पर कैपिटा इनकम। तो आई होप आपको समझ आया हो कि डायग्राम में हमें क्या क्या देखना है। पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन, induced income growth, income depressing forces and income increasing forces। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब हम डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको डायग्राम समझ आ गई तो आप आराम से लिख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइन, पर कैपिटा इनकम एंड इंड्यूस्ड इनकम ग्रोथ। अब यहाँ पे जब लिबनस्टीन अपनी अप्रोच को डिस्कस करते हैं, वो बोलते हैं लेट्स से इकोनॉमी के अंदर ए पॉइंट है, ए वो पॉइंट है जहां पे मिनिमम इनकम सबके पास है। ठीक है, मिनिमम इनकम मतलब सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, क्योंकि सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम बहुत बेसिक लेवल ऑफ इनकम है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक 45 डिग्री लाइन बनाई। 45 डिग्री लाइन में क्या हो रहा है? बेसिकली जो आपकी इनकम डिप्रेसिव फोर्सेस है दैट आर इक्वल टू योर इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस। इस लाइन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हमें एक एक्स टी बनाना है और एक जेड टी। एक्स टी हमारा क्या है? एक्स टी इज योर इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस। आप सॉरी, जेड टी हमारा क्या है? जेड टी इज आर इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस। और जो हमारा एक्स टी है दैट इज योर इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्स टी को ड्रॉ करूंगी, देन हम जेड टी को ड्रॉ करेंगे। दिस इज, लेट्स से दिस इज योर एक्स टी। एक्स टी स्टैंड्स फॉर योर इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस। और दूसरी फोर्सेस इकोनॉमी में कौन सी एक्ट कर रही हैं? इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस। ठीक है, लेट्स से हमारी इस तरीके से जेड टी इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस है। जहां पे हमारा एक्स टी और जेड टी इंटरसेक्ट करता है, हम लोग क्या बोलते हैं? ये मिनिमम बेसिक लेवल ऑफ इनकम है, बहुत कम लेवल ऑफ इनकम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं लो लेवल इनकम से, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? लो लेवल इनकम से स्टार्ट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली इकोनॉमी में हम देख रहे हैं लो लेवल ऑफ सेविंग्स। ठीक है, वापिस से लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देन लो लेवल ऑफ इनकम। ये जो ए पॉइंट है, ये इस लो लेवल ऑफ इनकम को बता रहा है। जब हम ए में है तो हम लोगों ने क्या बोला? हमारे पास इनकम इतनी कम है कि हम वापस से उस पूरे ट्रैप में आ रहे हैं। तो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में कब फंसेंगे? जब हमारी इनकम इस पॉइंट से नीचे होगी। यहाँ पे बेसिकली जो लिबनस्टीन है वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी इनकम ए से इंक्रीज भी हो जाती है, ए से लेट से इंक्रीज हो गई, आप यहाँ पे आए, वापिस से आप कुछ ना कुछ करके कहाँ पे आ जाओगे? वापिस से आप इस पोजीशन पे आ जाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? हमने बोला इस थियरी को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं? लिबनस्टीन्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। तो इन्होंने बोला बेसिकली लिबनस्टीन ने कि अगर हमें इस लो लेवल ऑफ इनकम से बाहर निकलना है, अगर हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस लेवल पे आना पड़ेगा। इस लेवल को इन्होंने बोला इट इज क्यू पॉइंट। अगर हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे क्या होगा? इसके बाद
जो हमारी इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस है दैट इज ZT, वो लेस देन है योर इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस। अब काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने बोला कि यहाँ पे ZT कम है। यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो वो हम हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहले हम ZT रेड वाली लाइन है, पहले आप यहाँ पे हो, हम हॉरिजॉन्टली मतलब अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारी जो इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आए इंक्रीज कर रही है, यहाँ और इंक्रीज कर रही है, यहाँ और इंक्रीज कर रही है। बट इसके बाद क्या होगा, आप पीछे आ रहे हैं लाइन में, आप पीछे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं अभी, अब आप यहाँ पे आ गए तो आप हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड आ रहे हैं। दैट्स वाई हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस इस पॉइंट के बाद क्या करेंगे, डिक्रीज होगी। द रीजन बी, लिबनस्टीन ने ZT को मेजर किया है हॉरिजॉन्टली। कैसे मेजर किया, हॉरिजॉन्टली। और XT की अगर हम बात करें, उन्होंने वर्टिकली मेजर किया। ठीक है, वर्टिकली मेजर किया। वापिस से डायग्राम में ये समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप XT में देखेंगे, XT इज योर इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस, मतलब हम ब्लू वाली लाइन में है। अगर हम इस एरिया में हैं और मैं ऊपर जा रही हूँ वर्टिकली, मैं ऊपर जा रही हूँ, मतलब यही है। तो आप देखिए थ्रू आउट आप ऊपर जा रहे हैं। दैट्स वाई मैंने क्या बोला कि अब यहाँ पे इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद आपकी जो इनकम इंक्रीजिंग फोर्सेस है वो इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। तो लिबेंस्टीन यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी में अगर आपको लो इनकम लेवल से बाहर निकलना है तो आपको इस पॉइंट तक आना पड़ेगा। ये जो इतना एफर्ट है, ये जो मिनिमम एफर्ट है, इसको लिबनस्टीन क्या कहते हैं, इट इज नोन एज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारी क्या है, दिस इज आर लिबनस्टीन्स अप्रोच टू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। कि ट्रैप से बाहर कैसे निकलोगे, जब आप इतना एफर्ट डालोगे इकोनॉमी में। दिस इज द मिनिमम एफर्ट जो रिक्वायर्ड है आपकी इकोनॉमी को लो लेवल ऑफ इनकम से बाहर निकालने के लिए, कि आप वापिस से उस पूरे ट्रैप में ना फंसो। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।